अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लेकिन बहुत ही इजी दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हलीम से भी कहीं मज़ेदार आपकी रेसिपी रेडी होगी और सबको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे तकरीबन 1 कप ले लिया था मैंने जी, चने की दाल ले ली थी और 3-4 घंटे पहले मैंने इसको सोक कर दिया था। और आधा कप मैंने लिया था यहाँ पे मसूर की दाल, जो हमारी रेड वाली दाल होती है वो मैंने ऐड की थी इसके साथ। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है आपस में। 1 कप चने की दाल और आधा कप मैंने शामिल किया मसूर की दाल, दोबारा आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे 1 केजी तकरीबन मैंने लिया था बीफ का बोनलेस गोश्त और 2 मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे प्याज। प्रेशर कुकर में तमाम चीज़ें मैं इकट्ठी डाल रही हूँ। और यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने शामिल किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हलीम में या दाल गोश्त वगैरह में थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। मतलब जायका थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया था और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड किया था। और इसके अलावा होल स्पाइसेस मैंने लिए थे 1 टीस्पून काला सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा, 3-4 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ और थोड़ी सी दालचीनी, मतलब ये चीज़ें मैंने ऐड की थी। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी और 3-4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ऐड की थी। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और तकरीबन 2 ग्लास भर के पानी के मैंने ऐड किए थे और तकरीबन 30 मिनट्स की मैंने इसको विसल लगाई थी। उसी में हमारा जो हमारी जो दाल और बीफ है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से टेंडर हो गई थी। यहाँ पे आधा कप तकरीबन मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मिक्स कर लें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से और उसके बाद मैंने इसको लिड दे दी थी। तकरीबन 30 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से दाल और जो हमारा बीफ है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से टेंडर हो गई थी और पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं इस तरह की रेसिपी। जिस तरह पहले हम डंडे खूंटी के अंदर अच्छी तरह से घोटते होते थे तो बड़ा टाइम लगता होता था। ये लकड़ी की जो हम घोटना यूज़ करते थे, अब जो है ब्लेंडर वगैरह ने बहुत आसान कर दी हैं ये रेसिपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और क्योंकि बीफ मैंने ज़्यादा डाला है इसमें, दाल कम है, तो बिल्कुल आपको रेशे रेशे से नज़र आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हलीम वगैरह के रेशे बनाते हैं। जितने ज़्यादा रेशे बनेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा आपने गोश्त डाला होगा, चाहे वो बीफ है चाहे वो मटन है, उतना अच्छी रेसिपी आपकी बनेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये ब्लेंड हो रहा है और बहुत ही झटपट से ये रेसिपी रेडी हो गई थी। कोई बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था। इस तरह से बिल्कुल आपने रेशे रेशे से कर लेने हैं। और उसके बाद काफ़ी थिक हो गई थी क्योंकि गोश्त अच्छी तरह से आप देख सकते हैं रेशे उसके बन गए हैं, तो ये काफ़ी थिक हो गया था। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड किया था और थिक सी रखी थी मैंने ये दाल। आप दाल गोश्त जो है वो चावलों के साथ खा सकते हैं। मैंने ज़ीरा राइस की कई रेसिपीज़ दी हैं अपने चैनल पे, उनमें से कोई आप रेसिपी बना सकते हैं, या सिंपल सफ़ेद चावलों के साथ भी ये दाल गोश्त बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं थिक सा इसको अभी भी रखा है। 1 गिलास पानी डाल के भी काफ़ी थिक है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था, भुना हुआ और कुटा हुआ। बहुत ही अच्छा जो है इससे फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाता है दाल में, दाल गोश्त में। बस 5-6 मिनट के लिए मैं इसको और पकाया था और 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था थोड़ा सा दम पर। और बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त जो है वो हमारा रेडी हो गया था। बहुत ही झटपट से ये रेसिपी रेडी हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई बहुत ज़्यादा लंबी छोटी चीज़ें आपको नहीं डालनी पड़ती। एकदम से आप प्रेशर कुकर में तमाम चीज़ें ऐड कर देते हैं और मुश्किल से 40 to 45 मिनट्स में आपकी जो रेसिपी है वो रेडी होती है। तो बस मुझे इस तरह से रखना था, आप जैसे मर्ज़ी रख सकते हैं, थोड़ा सा थिक रख सकते हैं, पतला रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।